छत्तीसगढ़ बीजापुर में माओवादी कब्जा कोबरा बाहिनी जवान को सुरक्षित फेराइबा लगी मध्यस्थी तालिका पठाइबा संदेश देते माओवादी एसहित 3 तारिख में जवान लुटि अस्त्रशस्त्र फोटो जारी करिछि दंडकारण्य स्पेशल जोनाल कमिटी। AK-47 MLG UBGL ग्रेनेड लॉन्चर सहित 2000 गुड़ी लुटि माओ संगठन तरफ कहपरी जवान को गुलीमाड़ जड़े महिला माओवादी समेत 5 माओवादी मृत्यु होता नहीं प्रेस रिलीज जरिया जणाई नक्सल संगठन। बीजापुर जोनाखुड़ा जंगल में नक्सल नरसंहार पर सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह मनहस पत्ता मिलुनी तेज से माओवादी कब्जा सांबादिकों को फोन कर सूचना देछि नक्सल संगठन। छत्तीसगढ़ बीजापुर सांबादिक गणेश मिश्र को फोन कर माओवादी जवान देहरे गुली बाजी चिकित्सा तेबे 2 दिन भितर छाड़देवे बोली सूचना देछंती नक्सल बाहिनी। अधिक सूचना पाई देवव्रत साना आम सहित जोड़ी देवव्रत जदि आम देखा गत काली अपेक्षा रही जे केतेबेले माओवादी तरफ कौन प्रकार सूचना आसिबो केतेबेले जवान को छाड़िबे तेबे बड़ अपडेट कह जाई पारे जे 2 दिन भितर से छाड़देवा नहीं कहते जड़े सांबादिकों को एने सूचना देछंती। निश्चित भाव में स्वस्तिका जहाँ आकलन करा गतकाली ही जो अपहृत जवान तांको छाड़ी दिया जाए बोली जहाँ कहला तेज बर्तमान लगुच पद्म घुंची घुंची जाऊँगी जो भाव में गतकाली दंडकारण्य स्पेशल जोनाल कमिटी पक्षर गोटे प्रेस विवृत्ति जारी कर स्पष्ट से लिखिं मध्यस्थी तालिका से सरकार प्रस्तुत करूँ एवं माओवादी निकट को पठातु एपरी किसी प्रस्ताव बर्तमान माओ संगठन पक्षर रखा अर्थात कहुपे सरकार पक्षर बर्तमान मध्यस्थी तालिका प्रदान कर माओ संगठन को दिज्व परवर्ती समय जो मुक्त कर प्रक्रिया हुए तो आरंभ हो पारे अर्थात लगुच जो मुक्तर जो प्रक्रिया रही आहरी 2 ରୁ 3 दिन पर्यंत घुंची पारे। माओवादी मैंने लगातार भाव जो स्थानीय किसी सांबादिक जोगाजोग अच्छा पूर्व से स्पष्ट करते सांबादिकों को कॉल कर स्पष्ट करते जो अपहृत जवान जो मनहास राकेश्वर सिंह मनहास से माओ कब्जा रही सांबादिकों को प्रथम जनई परवर्ती समय से सुस्थ थिबा कथा सांबादिकों को जनई बर्तमान जो मध्यस्थी कथा आसूची ताहा सांबादिकों निकट को ही फोन जोगे जनई माओ संगठन जो नेता रही दंडकारण्य स्पेशल जोनाल कमिटी प्रवक्ता आम सहित अच्छा छत्तीसगढ़ बीजापुर जड़े सांबादिक गणेश मिश्रा जे लगातार भाव माओ संगठन सह जोगाजोग अच्छा घटना को नहीं आसतु आलोचना करने प्रकृति में कौन सब अपडेट रही बड़ कथा हूँ स्वस्तिक आप जानते जहाँ कहुच्छी जो जवान को देहरे गुली बाजी सी बर्तमान सुस्थ थी कथा कहुच्छी आसतु आलोचना करवा। गणेश जी कहा जा रहा है जो गोली लगी थी जवान को अभी वो कैसे हैं और उनका जो ट्रीटमेंट भी किया गया था ऐसा कुछ कहा जा रहा है। देखिए माओवादियों के दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता हैं विकल्प, इन्होंने एक प्रेस नोट कल जारी किया है। उसके बाद उन्होंने माओवादी संगठन की ओर से मुझे एक और फ़ोन आया कल जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो जवान है वो घायल था और अब उसका इलाज कर दिया गया है, वो सुरक्षित है, परंतु उसे छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि 1 या 2 दिन में उसे छोड़ा जाएगा, परंतु उसके पहले घायल किस रूप से घायल थे? उनको गोली लगी थी या फिर जो UBGL ग्रेनेड का कोई स्प्लिंटर लगा था, ऐसा क्या खबरें आ रही है? वो जिस प्रकार से बता रहे हैं कि जवान चल नहीं पा रहा था, तो अभी तक उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि गोली लगी या स्प्लिंटर लगी है, परंतु उनका ये कहना है कि अब वो ठीक है और चल फिर पा रहा है। और इसके अलावा जो फ़ोन पर उन्होंने कहा कि जवान को रिहा करने की बात पर मैंने जो सवाल उनसे किए थे कि जवान को कब तक छोड़ा जाएगा, और उनसे मैंने ये भी पूछा कि अगर जवान सुरक्षित है आपके पास और सेफ़ है और उसका इलाज कर दिया गया है तो हम कैसे माने, तो उन्होंने कहा कि हम एक या आज शाम तक या आज दोपहर तक उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम फ़ोटो या वीडियो आपको भेज देंगे जिससे आप लोग स्पष्ट हो जाए कि जवान सुरक्षित है। देखिए अभी मध्यस्थी की बातें आ रही है, लिस्ट भी मांगा गया है माओ संगठन की तरफ से, क्या लग रहा है और कितना लंबा खींच सकता है ये प्रक्रिया? देखिए जिस हिसाब से ये पूरा मामला चल रहा है जवान के रिहाई को लेकर, और माओवादियों ने भी जो प्रेस नोट जारी किया उसमें कहा है कि सरकार एक टीम की घोषणा करे जो वार्ता करेंगे, और जब टीम आएगी वार्ता करने तब तक जो जवान है उनके कब्जे में उसे उनकी जो एक विंग होती है जनता ना सरकार की उनके कब्जे में रहेगा। और जिस प्रकार से सरकार से जो प्रतिनिधियों से मेरी भी बात हुई इस मामले को लेकर, मुझसे भी कहा गया था कि आप सरकार से बात करें या फिर पुलिस विभाग के आला अधिकारियों से बात करें, तो मैंने बात की तो उन्होंने कहा है कि वे बहुत जल्दी एक टीम बनाएंगे जो वार्ता के लिए और जवान की रिहाई के लिए वहां तक पहुंच सकती है। और मैंने उनसे ये भी कहा कि मीडिया के माध्यम से आप उनको रिहा कर सकते हैं,
चूंकि देखिए मीडिया अगर आती है तो उनका ये कहना था कि अगर वे जवान को रिहा करते हैं तो उस दौरान जब जवान वापस सरकार के पास पहुंचता है, उस बीच में उस दरमियान अगर जवान के साथ कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी आईजी बस्तर को लेनी होगी। तो मैंने कहा था कि पूरी मीडिया रहेगी, हम साथ में रहेंगे, हम अपने जिम्मेदारी से लेकर आ सकते हैं। बावजूद उनका ये कहना था कि सरकार की ओर से एक पहल होनी चाहिए इस वार्ता को लेकर। निश्चित भाव में सरकार तरफ कौन से ना कौन प्रकार आगुआ पदक्षेप नबार आवश्यकता रही, जहाँ गणेश मिश्रा कहते। और एक चीज़ें भी सामने आ रही है, खास करके आप देखिएगा जब एलेक्स पॉल मेनन का जो अपहरण हुआ था मलकानगिरी में, आपको याद होगा विनील कृष्णा का भी जब अपहरण हुआ था, उस दौरान देखा गया था कि पुलिस का जो ऑपरेशन रहता है, जो सर्च ऑपरेशन, कुम्बिंग ऑपरेशन, ये सारे बंद कर दिए जाते हैं। अभी क्या स्थिति है, सर्च ऑपरेशन किस तरह से पुलिस की ओर से चल रही है? हम लोग भी ग्राउंड जीरो पे गए थे, ऐसा खास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा कह सकते हैं कि ऑपरेशन अभी बंद है। एक तरफ से आप देखिएगा पुलिस की ओर से कहा जा रहा है सर्च ऑपरेशन जारी है, ग्राउंड पे ऑन ग्राउंड अगर देखेंगे कोई जवान अभी ग्राउंड पे दिख नहीं रहा है। निश्चित तौर पर आप भी ग्राउंड जीरो पर गए थे, हम भी गए थे, वहाँ के हालात देखे हैं। देखिए बस्तर इस समय की युद्ध का क्षेत्र माना जा रहा है नक्सल संगठन और पुलिस के बीच में। और इस समय देखिए उस 3 अप्रैल की जो बात है उसमें 20 जवान शहीद हो गए, और इस समय एक जवान जो कोबरा बटालियन का जवान है वो नक्सलियों के कब्जे में है। निश्चित तौर पर सरकार भी नहीं चाहेगी कि एक जवान वो और खो दे, क्योंकि ऑलरेडी देश ने 20 जवानों को खो चुका है, और एक जवान दुनिया कब्जे में बिल्कुल नहीं चाहेगी, ना सरकार ना पुलिस, कोई भी नहीं चाहेगा कि एक और जवान खो दे। और संभवतः हम जो देख रहे हैं इस समय तो ऑपरेशंस बंद हैं, और जब तक जवान नहीं निकलता तो मुझे भी ये लगता है कि सबसे पहली प्रायोरिटी तो जवान को सकुशल वापस लाने की होनी चाहिए। निश्चित भाव में स्वस्तिका जहाँ कहते गणेश मिश्रा स्पष्ट कर पुलिस पक्षर जो भाव में स्वस्तिका आप जानी दाबी करा सर्च ऑपरेशन चली, कम्बिंग ऑपरेशन चली, किंतु ऑन ग्राउंड चित्र कथा जदि आम कह बर्तमान ग्राउंड रे किंबा घटनास्थल रे किंबा से जंगल रे कौन प्रकार जवान देखा जाऊ ना, अर्थात स्पष्ट भाव कहुपर बर्तमान सरकार कौन प्रकार चांस नबाकू चाहूना। 22 जन जवान को ऑलरेडी हरई सारी सरकार, तेज आउ एक जवान को जीवन को विपद में पकड़ा चाहूना। यार भितर जो वीडियो सब जारी करा जाइथिला, जो जवान जो मनहास रही परिवार पक्षर जो सब वीडियो आसीथिला से वीडियो बर्तमान माओ संगठन पाखे पहुंची सारी, एवं खूब शीघ्र माओ संगठन पक्षर गोटे वीडियो हुए तो जारी करा जाई पारे जे जवान बर्तमान जो मनहास रही से बर्तमान सुरक्षित थिबा नहीं, हुए तो माओ संगठन पक्षर गोटे वीडियो किंबा फोटो वार्ता जारी करा जाई पारे। या बर्तमान पूरा गणमाध्यम अपेक्षा करी बसिछि। स्वस्तिका कह पारे देवव्रत जे जो जवान तांको पाखरे बा माओवादी पाखरे रही से सुरक्षित थे, सुस्थ थे, खूब शीघ्र जो सूचना माओवादी तरफ आसूची जे हुए तो 2 दिन भितर छाड़ी दिया जाई पारे ता सत हेबो। बहुत बहुत धन्यवाद आपनकर आलोचना पाई।